तो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाने वाले और एक और हमारी ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने अप्रैल में जन्म लिया, सचिन तेंदुलकर जी के बारे में जानेंगे। तो दोस्त, चलिए अब हम जानते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कि कैसा रहा बचपन, क्या स्थितियां रही होंगी जहां उन्होंने खुद को निखारा। आपका जन्म राजापुर के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। आपके पिता रमेश तेंदुलकर ने अपने चहेते संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर आपका नाम सचिन रखा। आपके पिता मराठी स्कूल के शिक्षक थे। आपके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने आपको क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। आपके एक भाई नितिन तेंदुलकर और एक बहन सविताई तेंदुलकर है। 24 मई 1995 के दिन आपकी शादी डॉक्टर अंजलि मेहता जी के साथ होती है। आपके दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी सारा तेंदुलकर और बेटा अर्जुन तेंदुलकर। आपने श्रद्धा आश्रम विद्या मंदिर से शिक्षा प्राप्त की। यहीं आपने कोच रमाकांत आचरेकर के सानिध्य में अपने क्रिकेट जीवन का आगाज किया। तेज गेंदबाज बनने के लिए आपने MRF पेस फाउंडेशन के अभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहाँ तेज गेंदबाजी कोच डेनिस लिली ने आपको पूर्ण रूप से अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। तो अब हम जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें सचिन तेंदुलकर जी के बारे में। सचिन तेंदुलकर साहब क्रिकेट के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाने के साथ ही आप भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले क्रिकेट की वेबैक मशीन खिलाड़ी हैं आप। पद्म विभूषण पुरस्कार से 2008 में नवाजा गया। आपने टेस्ट व एक दिवसीय क्रिकेट दोनों में सर्वाधिक शतक अर्जित किए हैं। आप टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में 14,000 से अधिक रन बनाने वाले आप विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं। एक दिवसीय मैचों में भी आपको कुल सर्वाधिक रन बनाने का कीर्तिमान प्राप्त है। आपके अंतर्राष्ट्रीय खेल जीवन की शुरुआत 1981 में पाकिस्तान के विरुद्ध कराची से हुई। आपने पहला प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच मुंबई के लिए बहुत छोटी उम्र 14 वर्ष में खेला था। 2001 में आपने अपनी 259वीं पारी में 10,000 ODI रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज बने। तत्पश्चात करियर में तेंदुलकर जी भारतीय दल का हिस्सा बने, जिन्होंने 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीता। भारत के लिए 6 विश्व कप के प्रदर्शन में उनकी पहली जीत थी। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित टूर्नामेंट के 2003 संस्करण में उन्हें पहले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नाम दिया गया। 2013 में वे विस्डेन क्रिकेटर्स के अल्मनैक की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित किए जाने हेतु नामित अखिल भारतीय टेस्ट वर्ल्ड 11 में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर थे। आपके सबसे प्रचलित नाम लिटिल मास्टर व मास्टर ब्लास्टर है, जिन्हें आपके प्रशंसकों द्वारा आपको नवाजा गया है। क्रिकेट के अलावा आप अपने ही नाम के एक सफल रेस्टोरेंट के स्वामी भी हैं। सचिन तेंदुलकर जी भूतपूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। अब हम सचिन तेंदुलकर जी के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं। युवा काल में आप अपने कोच के साथ अभ्यास करते थे। आपके कोच स्टंप पर ₹1 का सिक्का रखते थे और जो गेंदबाज सचिन जी को आउट करता वह सिक्का उसी को मिलता था। और यदि सचिन जी बिना आउट हुए पूरी पारी खेलते थे तो सिक्का आपका ही हो जाता था। ये 13 सिक्के आज भी आपको काफ़ी प्रिय हैं। आप प्रतिवर्ष 200 बच्चों के पालन पोषण के लिए अपनालय नाम का एक NGO भी चलाते हैं। भारतीय टीम का एक अंतर्राष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इंदौर में 31 मार्च 2001 को खेला गया। तब इस छोटे कद के खिलाड़ी ने पहली बार 10,000 रनों का आंकड़ा पार करके
इंदौर के स्टेडियम में एक मील का पत्थर गाड़ दिया। तो दोस्त, देर ना करते हुए अब हम जानते हैं सचिन साहब की खेल पद्धति के बारे में कि कैसे वो खेलते थे। आप क्रिकेट में बल्लेबाजी दाएं हाथ से करते थे, परंतु लिखते आप बाएं हाथ से हैं। वे नियमित तौर पर बाएं हाथ से गेंद फेंकने का अभ्यास करते हैं। आपकी बल्लेबाजी आपके बेहतरीन संतुलन और नियंत्रण पर आधारित है। आप भारत की धीमी पिचों के बजाय वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की सख्त व तेज पिच पर खेलना अधिक पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशिक्षक जॉन ब्यूकैनन का कहना है कि तेंदुलकर अपनी पारी की शुरुआत में शॉर्ट गेंद को ज़्यादा पसंद करते हैं। आप रेगुलर गेंदबाज नहीं हैं, किंतु आप मध्यम तेज लेग स्पिन व ऑफ स्पिन गेंदबाजी में प्रखर हैं। आप कई बार लंबी व देर से टिकी हुई बल्लेबाजों की जोड़ी को तोड़ने के लिए गेंदबाज के रूप में लाए जाते हैं। भारत की जीत पक्की कराने में अनेक बार आपकी गेंदबाजी का प्रमुख योगदान रहा है। अब हम जानेंगे आईपीएल और चैंपियंस लीग में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, या आपके जीवन में चैंपियंस लीग या आईपीएल का क्या रोल रहा। 2018 में उद्घाटन आईपीएल 2020 प्रतियोगिता में आपको घरेलू मैदान में मुंबई इंडियंस के लिए आइकन खिलाड़ी और कप्तान के रूप में नवाजा गया। आईपीएल के 2010 संस्करण में मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। टूर्नामेंट के दौरान तेंदुलकर ने 14 पारियों में 618 रन बनाए। आईपीएल सीजन में सान मार्स के सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपने 2010 आईपीएल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और सर्वश्रेष्ठ कैप्टन का पुरस्कार जीता। आपने आईपीएल के दूसरे संस्करण के 4 लीग मैच में मुंबई इंडियंस का नेतृत्व किया। 2011 आईपीएल में कोची टस्कर्स केरल के खिलाफ आपने अपना पहला 2020 शतक लगाया। 2013 में आप आईपीएल से सेवानिवृत्त हुए और 2014 में आपको मुंबई इंडियंस टीम के आइकन के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्त, अब हम जानते हैं सचिन साहब की कुछ उल्लेखनीय घटनाओं के बारे में। सचिन जी ने अपने एक दिवसीय क्रिकेट करियर में सर्वाधिक रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं। स्टार बल्लेबाज सचिन जी ने पाकिस्तान के खिलाफ 66 मैच में 2381 रन बनाए। आपने घरेलू सरजमी पर 142 मैच में 46.12 के औसत से 5766 और विदेशी सरजमी पर 127 मैच में 35.48 की औसत से 4187 रन बनाए। पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन जी ने तेंदुलकर को सलामी बल्लेबाज के तौर पर भेजने की शुरुआत की, जिसमें मुंबई का यह बल्लेबाज खासा सफल रहा। 24 फरवरी 2010 में आपने एक दिवसीय क्रिकेट के 442वें मैच में 200 रन बनाकर ऐतिहासिक पारी खेली। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले आप पहले खिलाड़ी बने। आपने 2003 के वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 673 रन बनाए थे। आपने क्रिकेट कभी अपने लिए नहीं खेला, हमेशा ही अपने टीम के लिए या उससे भी ज़्यादा अपने देश के लिए खेला। क्रिकेट के प्रति आपका लगाव इस घटना से जाना जा सकता है कि विश्व कप के दौरान जब आपके पिताजी का देहावसान हुआ, सूचना पाकर आप घर पहुंचे, अंत्येष्टि में शामिल हुए और वापस आकर अगले मैच में शतक लगाकर अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी। 23 दिसंबर 2012 को आपने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो दोस्त, अब हम जानते हैं कि सचिन जी को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए। भारत रत्न, जिसकी घोषणा 2013 में हुई और 2014 में प्राप्त हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1997 से 1998 में प्राप्त हुआ। अर्जुन पुरस्कार 1994, पद्मश्री 1999, 2001 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण भारत सरकार के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। 2013 में भारतीय पोस्टल सर्विस ने तेंदुलकर जी का एक डाक टिकट जारी किया और वह मदर टेरेसा के बाद दूसरे भारतीय बने
जिनके लिए ऐसा डाइट उनके अपने जीवन काल में जारी किया। और अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जिनको बताने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी पर एक बायोपिक फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स बनाई जा चुकी है, जिसका निर्माण श्रीकांत भासी और रवि भगचंदका जी ने किया है। जय हिंद मेरे दोस्त, मैं आपका साथी विनय वशिष्ठ। ज़रूर बताइएगा ये विचार कैसा लगा हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी के जीवन पर ये उल्लेख। जय हिंद मेरे दोस्त।